16वें श्लोक से निकाल लिया हो तो मैं शुरू करता हूँ। अहम करतो अहम यज्ञः सदा अहम अहम औषधम मंत्रो अहम अहम व एवाज्यम अहम अग्निरहम उतम पितामहस्य जगतो माता दाता पितामहः वेदं पवित्रम ओंकार ऋकसाम यजुरेव च गतिर्भरता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहृत प्रभवः प्रलय आस्थानं निधानं बीजम् अव्ययम् तपाम्यहं वर्षं निगृहां सृजामि च अमृतं च मृतुश्च सदसच्चा अहम् अर्जुनः त्रैवेद्या मां सौम्यपापूत्पापा यज्ञे इष्टा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकान् मर्शन्ति दिव्यान् दिवदेव भोगान्। श्री कृष्णाय अर्पणमस्तु। इसको याद रखिएगा, कल 20 तक होगा। अब इसके बाद विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र कहाँ 55 तक हुआ है ना, 54 तक, कल 55 तक 56 से शुरू होगा। ओम श्री परमात्मने नमः। अरे ये ठीक नहीं किया, उसको जरा बुलाइएगा, वो लड़का गया है ना, इसको ठीक करके सुना। ये दिखाई दे रहा क्या? फोटो देख लो, दिखाई दे रहा? हाँ देख लो, उधर से दिखाई दे रहा? हाँ। श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम। श्री विष्णुवाच रामो विरामो बिरजो मार्गो नेयो नयो अनयः वीरा शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्म विदुत्तमः वैकुंठ पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथो। ये ठीक नहीं आएगा, उल्टा हो जा रहा है। हिरण्यगर्भ शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरथोक्ष दक्षिणः विस्तारः अस्तावरः स्तारुः प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधन अनिर्वेण अस्तविष्टो अभूधर्म यूपो महामख नक्षत्र नेमि नक्षत्री क्षमः क्षमा समीहनः। इसको दोबारा पढ़ते हैं थोड़ा सा। नक्षत्र नेमि नक्षत्री क्षमा क्षमा समीहनः। श्री कृष्ण प्राणस्तु। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि।
ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। गणेश ब्रह्मेश सुरेश शेषात् सुराच्च सर्वे मनवो मुनीन्द्रा सरस्वती श्रीगिरिजादिकाश्च जं नमन्ति देव्य प्रणमापितं विभुम्। अस्तु निबिद्धतं त्रिगुणं विराजं विश्वानिलोम विवरेषु महान्तमाद्यं शिष्टदुन्मुखात् स्वकलयापि सस्रज सूक्ष्मं नित्यं समेत्य हृदयजस्तमजं वदामि। ध्यायन्ते ध्याननिष्ठा सुरनरमनोयोगिनो योगरूढा सन्तः स्वप्नेऽपि सन्तं कतिक निर्भयं न पश्यन्ति तप्तवान्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः सर्वलोकविघ्नविनाशकाय। ओम नमो ब्रह्मणे। ओम नमः शिवाय। ओम नमो गणपतये। ओम नमो नारदाय। ओम नमो व्यासाय। ओम नमः प्रकृत्यै नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यह वैवर्त पुराण श्री कृष्ण जो गोलोकवासी हैं उनके ही चरित्र का, उनकी लीलाओं का विशेष इसमें वर्णन है। उन्हीं को परब्रह्म मानते हुए इसमें कथा संग्रहित की गई है। यह ब्रह्मा का जो एक दिन होता है एक सहस्त्र युग के बराबर होता है। और शायद बताया था 4 जो चतुर्युग होते हैं, शतयुग को ही त्रेता युग भी कहते हैं। त्रेता और त्रेता अलग है। त्रेता सतयुग एक ही का नाम है, शतयुग का नाम ही त्रेता युग है। चाहे त्रेता युग कहें चाहे शतयुग। फिर त्रेता युग, द्वापर और ये कलयुग। 4,32,000 वर्ष इसकी आयु मानी गई है। किसकी? कलयुग की। इसी का दूना 8,64,000 द्वापर की, और इसी का तिगुना मतलब कलयुग का ही तिगुना 12,96,000 त्रेता युग का, और इसी का चौगुना 17,28,000 यह माना गया है सतयुग। कुल लेकर के 43,20,000 वर्ष होता है। यह एक चतुर्युगी होता है, और ऐसे ही 1000 चतुर्युग हो जाते हैं। गीता जी में आया है 8वें अध्याय में। उतना बड़ा ब्रह्मा जी का एक दिन होता है जिसमें 14 मनवंतर होते हैं। उसके बाद जैसे रात्रि होती है फिर सृष्टि का लोप हो जाता है। और ऐसे ही 360 दिन, कुछ संत कहते हैं 365 दिन, क्योंकि 365 दिन सूर्य के अनुसार होता है। जो सावन दिन होता है उसके अनुसार 360 दिन ही माना जाता है। जब महाभारत का युद्ध हुआ था, विवाद हुआ था कि इनका 1 साल का वनवास पूरा हुआ या नहीं हुआ, तो उसमें यही 360 दिन का पक्ष लेकर के भीष्म पितामह ने कहा नहीं ठीक है, युधिष्ठिर जो कहते हैं बिल्कुल ठीक है, और इनका जो 1 साल का जो अज्ञातवास था वो पूरा हो गया। 365 दिन के हिसाब से नहीं पूरा होता, क्योंकि 365 दिन कैसे आया? ये सूर्य के हिसाब से जो
चक्कर लगता है जो अंग्रेजी माह होता है ना, हालांकि अंग्रेजी माह ही नहीं है, बल्कि सूर्य जो है इस 365 से ही लगभग 1/4 दिन में इस पृथ्वी का चक्कर पूरा करती है। तो उसके हिसाब से चंद्रमा सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाता है, जिसमें 29 पॉइंट लगभग 4554 दिन एक राउंड लगता है, और ऐसे ही जब यह 12 चक्कर लगाता है तो लगभग 352 पॉइंट समथिंग दिन होते हैं। दोनों में 52-53 के करीब हो जाते हैं, 53-54। केवल 11 दिन का फर्क होता है, जो कि हर तीसरे वर्ष एक माह बढ़ जाता है। क्या कहते हैं उसको, पता है तुम्हें? हाँ, चतुर्मल मास कहिए, या उसको एक नाम और देते हैं पुरुषोत्तम मास। ठीक है, पुरुषोत्तम मास श्रेष्ठ मास माना जाता है, जिसमें शिव की विशेष करके आराधना की जाती है। जैसे श्रावण मास पूर्ण होता है फलदायक, उसी प्रकार से पुरुषोत्तम मास भी फलदायक होता है। देखते हैं जगह जगह शिव महापुराण की कथा उस समय होती है, जगह जगह रुद्राभिषेक होता है, यह होता रहता है। तो यह जो है इस प्रकार से इनका जो थोड़ा सा हमारे सनातन धर्म के अंदर चंद्रमास और सौर मास, सूर्य के हिसाब से जो होता है सौर मास कहते हैं, दोनों के तो सौर वर्ष और चंद्र वर्ष के अंदर जो विभिन्नता आ जाती है उसको हर तीसरे साल पूरा कर लिया जाता है। इसीलिए हमारा जितने भी त्योहार हैं लगभग एक ही सीजन में आते रहते हैं, उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है। हमारे यहाँ ऋतुएं भी चाहे गर्मी, वर्षा और शरद ऋतु के हिसाब से देखें एक ही होता है। वैसे ऋतुएं 6 मानी जाती हैं, 2-2 महीने के हिसाब से। वैसे मालूम है, सबको याद है कि नहीं है? बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, और उसके बाद शरद ऋतु। शरद ऋतु के बाद आता है हेमंत, और हेमंत के बाद एक और आता है जिसका नाम है, हेमंत के बाद कौन सी आती है, अभी मेरे को ध्यान आ जाएगा तो मैं बता दूंगा आपको। पोष और माघ को कहते हैं मिला करके। चलिए ठीक है, बाद में देख लेंगे। तो यहाँ पर यह जो सूर्य और पृथ्वी के हिसाब से, सूर्य और चंद्र के हिसाब से जो दिनों में परिवर्तन होता है उसको हम इस प्रकार से तीसरे वर्ष पुरुषोत्तम मास एक मास चंद्र मास बढ़ जाता है, जिसके अनुसार जो है यह हमारा ऋतु, हमारे त्योहार सभी एक निश्चित समय पर आते जाते हैं। यही दूसरे धर्मों में ऐसा नहीं होता है, इसीलिए उनका आप देखते हैं जितने भी त्योहार होते हैं आगे पीछे खिसकते रहते हैं। कभी अगर जेठ के महीने में आया तो कभी आषाढ़ में, कभी सावन में, कभी इस प्रकार से चलते रहते हैं। लेकिन हमारा एक निश्चित समय लगभग होता है, थोड़ा सा परिवर्तन तो होता ही है। तो यह बताने का तात्पर्य क्या था? हर एक का एक प्रयोजन होता है, एक उद्देश्य होता है। यह बताने का यह उद्देश्य होता है, ऐसे जब ब्रह्मा का 100 साल हो जाता है, 100 वर्ष होता है, तो उनकी आयु पूरी हो जाती है, तो महाप्रलय होता है। महाप्रलय के बाद फिर सृष्टि जब उत्पन्न होती है तो नए ब्रह्मा का प्रादुर्भाव होता है और उसको नया कल्प कहते हैं। तो यहाँ पर जो इस ब्रह्मवैवर्त पुराण के अंदर, ब्रह्मवैवर्त पुराण के अंदर चर्चा की गई है, 3 कल्पों को की चर्चा की गई है। एक ही घटनाएं अलग अलग होती हैं, इसी को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। इसमें क्योंकि अभी ब्रह्मखंड चल रहा है, इसमें 4 खंड बताए गए थे कल, ब्रह्मखंड और प्रकृति खंड, और यह गणेश जी के नाम पर एक खंड का नाम दिया था
जिसका नाम गणपति खंड है, और चौथा खंड जो है श्री कृष्ण खंड, या उसी का नाम श्री कृष्ण जन्मादि खंड मानते हैं। तो इस ब्रह्म खंड के अंदर 3 कल्पों की चर्चा की गई है। पहला ही है ब्राह्मण कल्प। या कल्प को बताने के लिए इतना विस्तार किया नहीं। कल्प किसे कहते हैं? ब्रह्मा जी की जो एक आयु होती है ना, उसी को एक कल्प कहते हैं। मनवंतर एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। हर मनवंतरों में कथाएं अलग अलग घटती जाती हैं। दूसरा मनवंतर होता है कल्प 12 कल्प, और तीसरा है पद्म कल्प। इन 3 कल्पों की कथा एक साथ इसमें ब्रह्मवैवर्त पुराण के अंदर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। घटना एक ही प्रकार की है, लेकिन उस घटना क्रम में अंतर आ जाता है। जैसे आप रामलीला देख रहे हैं रंगमंच पर, या कोई भी कथानक ले सकते हैं, तो कभी रावण कोई बना है, राम कोई अन्य है, विभीषण कोई और पात्र है। क्यों? मान लीजिए किसी एक शहर में यह रामलीला का दृश्य दिखाया गया रंगमंच पर, बहुत लोगों को अच्छा लगा, तो जो उसका मालिक था, जिसको डायरेक्टर कहिए, वह दूसरे तीसरे शहर में भी उसी रामलीला का अभिनय कराता है। बहुत पैसे आते हैं, अच्छा लगता है। लेकिन जब दूसरे शहर की बात होती है तो एक पात्र का अचानक डेथ हो जाता है या नौकरी छोड़ के चला जाता है, तो उसके स्थान पर दूसरा पात्र बदला जाएगा ना, तभी तो दूसरे स्थान पर होगा। 1-2 शहर और करने के बाद फिर 2 पात्र निकल जाते हैं तो दूसरे पात्र आते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर भी अलग अलग समय में अलग अलग पात्र का परिवर्तन होता है। जैसे रामायण को इसको लीजिए, रावण को लीजिए, रावण कुंभकर्ण को, तो एक कल्प में यह जय और विजय, जानते हैं भगवान विष्णु के पार्षद थे, यही श्राप बस क्या बने थे, रावण और कुंभकर्ण। दूसरे कल्प में यह रुद्रगण बने थे, जो देवताओं के नारद जी के श्राप से, वही रावण और कुंभकर्ण बने थे। तीसरे कल्प में एक प्रताप भानु की कथा सुना होगा, जो कि रामचरितमानस के अंदर विस्तार से कही गई है। वही रावण और के रूप में हुए थे। तो अलग अलग समय पर अलग अलग पुरुषों ने रोल का अदा किया है, रोल को निभाया है। ठीक है। उसी प्रकार से इन पुराणों के अंदर अलग अलग कल्पों में अलग अलग कथाएं एक विशेष घटना को लेकर के बताई जाती हैं, क्योंकि एक ही प्रकार से पुनरावृत्ति हर एक कल्पों में नहीं होती है। जैसे आप खाना बनाती हैं, एक ही चीज बनाइए, दाल बनाइए, कोई सब्जी, एक ही सब्जी बनाइए लगातार 2 दिन 3 दिन, आप पाएंगी कि एक जैसा स्वाद नित्य प्रति नहीं होगा, कुछ न कुछ अंतर आ जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर सृष्टि के उत्पत्ति का पहले वर्णन किया जाता है। सृष्टि के उत्पत्ति के पहले थोड़ा सा यह संशय, एक सूत्र का ध्यान करेंगे, संशयति आत्मा विनश्यति। जिस भी पुरुष के अंतर्गत साधक के अंदर किसी घटनाक्रम को लेकर के संशय हो जाता है, संशय का मतलब भ्रम हो जाता है, सवेरे इसके आया था, तो भ्रम होने से, शंका होने से उसी का पतन होता है, उसका कल्याण नहीं होता है। इसलिए किसी वस्तु को लेकर के, विशेष करके ब्रह्म को लेकर के, जीव को लेकर के बिल्कुल भी शंका हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जीव, यह ब्रह्म पुराण के अंदर यही है, जीव और ब्रह्म का एकत्व दिखाया गया है। बाकी जब कृष्ण खंड आएगा, श्री कृष्ण खंड आएगा लगभग हफ्ते के बाद, या जैसे भी आता है,
तो उसमें आप देखेंगे बहुत ही रोचक रोचक भगवान कृष्ण की ही लीलाओं का वर्णन होगा। वह सुनेंगे, कथाएं सुनेंगी। अभी भी कथाएं ही ज्यादा आपको इसमें मिलेगा, कथाएं ही सुनाई जाएंगी, थोड़ा सा सृष्टि के बारे में वर्णन करते हुए। तो एक कल्प में सृष्टि का वर्णन क्या किया गया, कैसे यह पृथ्वी उत्पन्न होती है, तो उसके लिए बताया गया कि एक बार भगवान विष्णु क्षीर सागर में अपने शेषनाग के सैया पर सो रहे थे। माता लक्ष्मी जी उनका चरण दबा रही थी। उसी समय उनके दोनों कानों से खूंट, जानते होंगे मैल निकलता है, वो मैल निकला। वही मैल धीरे धीरे बाल रूप में होते हुए और चंद समयों में वह बहुत भूधराकार शरीर उसका हो गया। उसी का दाएं कान से जो निकला उसका नाम मधु पड़ा, और बाएं कान से जो निकला उसका नाम कैटभ। मधु का ही, क्योंकि हमें समझाना कुछ और है। इस कथानक के माध्यम से ही इस पृथ्वी के की भी रचना करनी है, और इसी से जीव के अंदर यह राग और द्वेष आता है, उसको भी समझाना है। विशेष करके कथाकार का उद्देश्य यही है, जिसने इस पुराण की रचना की, कि जीव के अंदर यह जो राग और द्वेष आता है तो कैसे आता है और उसका उन्मूलन कैसे करें, उसको दूर कैसे करें, क्योंकि यही राग और द्वेष हमारा महान शत्रु है, जिसके कारण हम यह जीव भाव में पड़े रहते हैं और इसी में बंधन में एक से दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, चौथा जन्म ऐसे हमारा चलता रहता, 84 लाख जन्मों में फंसे रहते हैं। तो इसी दाएं कान से जो निकला उसी का नाम था मधु। मधु माने मीठा होता है, मीठा होता खाया होगा सभी लोगों ने, इसीलिए राग का इसका भी वही मीठा है। अरे जिस वस्तु को, जिस घटना को आपने देखा, आपको बहुत अच्छा लगा, उससे राग हो जाता है, प्रेम हो जाता है। जैसे कोई जुआ है, किसी युवती को देखा, उससे प्रेम हो गया, उससे राग हो गया, आसक्ति हो गई। इसका लक्षण क्या होता है, जिस किसी भी वस्तु का, व्यक्ति का लगातार आपके मन में ध्यान आए, उसी का चिंतन करें, उसी से बात करना चाहें, तो इसका मतलब उस आपका उस व्यक्ति या उस वस्तु से राग हो गया। समझ में आ रहा ना? और यदि उसके विपरीत होता है, किसी वस्तु से, मान लो कोई भोजन ही है, कोई भी चीज है, कोई व्यक्ति ही है, उसको देखते ही आपको क्रोध आ जाता है, देश अंदर के देश की अग्नि उत्पन्न हो जाती है, अच्छा नहीं लगता है आपको, आप चाहते हो कि ये मेरे पास से हट जाए तो बहुत अच्छा है, तो उसको उसका भी आप चिंतन करोगे, किस भावना से? देश भावना से, क्रोध की भावना से। जैसे दृष्टांत के रूप में लेंगे, कंस जो कि श्री कृष्ण का मामा था, बोलचाल के भाषा में मामा कहते हैं ना, माता के भाई को मामा कहते हैं, इधर भी कहते होंगे। तो वह भगवान कृष्ण का चिंतन करता था, नित्य प्रति लगातार करता था, लेकिन किस भाव से? बैर भाव से, कि जब भी पा जाऊं उसको मार डालूं, किससे मरवाऊं। एक न एक करके बड़े से बड़े योद्धा को भेजता गया, और उधर भगवान कृष्ण बाल रूप में, छोटे से बालक के रूप में, चाहे पूतना आई, तृणावर्त आया, वह सबको एक एक करके संहार करते गए। और वहीं पर प्रहलाद की अगर लेंगे तो कैसे चिंतन कर रहे हैं, उनकी भी आसक्ति लगी हुई है। किससे लगी है? उस प्रभु से लगी हुई है। तो यह जो राग और द्वेष है अपने अंदर जो पैदा होता है, जो इस कथानक के नाम के जरिए आपको बताया जा रहा है, यह हम सभी जीवों के अंदर राग और द्वेष किसी न किसी से है। तो इस राग और द्वेष का हम कैसे संहार करेंगे, कैसे इसको मारेंगे अपने अंदर से, जो कि हमारे अंतःकरण में विराजमान है, उसी के लिए यह कथानक के माध्यम से आप समझिए, और फिर उसका निष्कर्ष हम आपको बताते हैं। तो यह जो
जब बड़े हो गए दोनों, भयंकर बलशाली हो गए, कौन? मधु और कैटब। उन्होंने कहा कि मेरे को खुजली हो रही है, मेरे से कुश्ती करो। भगवान ने कहा ठीक है, कुश्ती करते हैं। अब 10,000 वर्ष बीत जाता है, किसी का पराजय नहीं होता है। केवल कथा बता रहा हूं, बाकी पढ़ेंगे तो फिर बहुत लंबा होगा, तो शायद ये ऐसे 2 पुस्तकें हैं, कितना समाप्त होगा मुझे नहीं पता। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि जो कुछ रोचक चीजें हैं, अच्छी हैं, उनको आपको बता दिया जाए। तो भगवान कहते हैं, है मधु, तुम 2 हो, मैं अकेला हूं। जब तुम मेरे साथ कुश्ती करते हो तो कैटब विश्राम कर लेता है, और जब कैटब मेरे साथ लड़ता है तो तुम विश्राम कर जाते हो। लेकिन मैं तो निरंतर लड़ रहा हूं, हमारे पास तो दूसरा कोई है नहीं, तो मैं तो थक जाता हूं। ऐसा करो, मेरे को भी विश्राम करने दो। कहता ठीक है, जाओ विश्राम कर लो। अब जब विश्राम करने का होता, भगवान को तो थका लगती नहीं, विश्राम क्या करते हैं? उस परब्रह्म का चिंतन करते हैं। उधर से ध्यान आता है, आवाज अंदर अंतःकरण में ही ध्यान जो आता है, जो विचार आता है, वही समझिए कि आपके अनाहत आवाज आ रही है, अपनी ही क्योंकि वह आत्म रूप में आपके अंदर ही विराजमान है, कहीं दूर नहीं है, आपके अंदर भी है, उनके अंदर भी है। हाँ ठीक है, तो आवाज आती है, कोई बात नहीं, लड़ो। मैं अभी जो है इसके जिह्वा पर बैठ करके इसके इसका नाश कराता हूं। युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। अब विश्राम करने के बाद जब युद्ध करने के लिए जाते हैं तो बड़ाई करने लगते हैं, किसका? उसी मधु का कहता है, हे मधु, तुम बहुत बलवान हो, तुम्हारे जैसा वीर पुरुष आज तक हमें कोई नहीं मिला, बहुत बलवान हो, तुम दोनों बलवान हो, तुम कोई मेरे से वरदान मांग लो, मैं बहुत प्रसन्न हूं तुम पर। वो कहता है, तुम क्या वरदान दोगे? तुम तो मेरे से हारे हुए हो, अभी तुमने विश्राम के लिए समय मांगा था, अब की बार तो तुम्हें मार ही डालूंगा। बोलो। मरने के पहले आजकल भी प्रथा चल रही है कि किसी की भी जो अंतिम इच्छा होती है उसको पूरा की जाए, फांसी देने के पहले भी होती है। बोलो, तुम बताओ। तो भगवान उससे 3 वचन ले लेते हैं कि मधु, तुम तो वीरों में वीर हो, श्रेष्ठ हो, तुम वचन के भी पक्के हो। जब 3 बार वचन ले लेते हैं तो कहते हैं, अब बताओ, तुम तो बहुत बलवान हो, तुम्हें तो मैं कोई नहीं मार सकता है, यह बताओ तुम दोनों कैसे मरोगे, किस प्रकार से मरोगे? सोच लो, किसी से कुछ मांगना है तो खूब प्रशंसा करो उसकी, प्रशंसा करके जब वो पिघल जाता है तो अपने आप ही बक जाता है। तो मधु कहता है, जहां पर कोई रस नहीं होगा उस स्थान पर मेरे को मार सकता है। भगवान ने कहा धन्यवाद, और फिर भगवान दोनों को अपने जंघा पर बैठाते हैं जहां पर कोई रस नहीं है, और दोनों को काम तमाम कर देते हैं। तो हर एक के शरीर में 7 प्रकार के रस होते हैं। कौन कौन मालूम है? बताया गया होगा। रस, रक्त, मांस, मज्जा, मेदा, हड्डी और स्नायु होती है नहीं, 7 क्या कहते हैं इसको? तो उसके मेदा से ही एक पृथ्वी का निर्माण किया, इतनी बलशाली थी, पूरी पृथ्वी का निर्माण उस ब्रह्म खंड के अंदर यही बताया गया कि उसकी मेदा से पृथ्वी की रचना हुई। इसीलिए इसका एक नाम पृथ्वी का पड़ा मेदिनी, सुना होगा मेदिनी। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब यहां पर अपने अंदर समझिए, जिस प्रकार से मधु और कैटभ
जो कि राग और देश के ही प्रतीक थे। किसने मारा था? उस भगवान ने मारा था। चाहे वासुदेव कृष्ण को लो, विष्णु को किसी परमात्मा ने मारा था ना। तो आप अपने अंदर जो यह राग और देश की वृत्ति है, जो कि आपको जन्म जन्म 84 लाख योनियों में भरमा रही है, इसको कैसे मारोगे जब आपका वह राग या देश उसी से हो जाएगा। किससे? उसी परमात्मा से। इसलिए संसार में जहां जहां चित्त लगा हुआ है, उसको वहां से हटाते हुए उस भगवान से दूरी बांध लो, कोई रिश्ता बनाओ। उपनिषद में भी यही आता है, क्या? न अयम आत्मा प्रवचेन लभ्यो, प्रवचन से भी ज्यादा यह आत्मा का बोध नहीं हो सकता है। न मेधया न बहुधा श्रुतेन, जिसकी बहुत बड़ी तीव्र बुद्धि होगी, तीक्ष्ण बुद्धि होगी, उससे भी नहीं। न बहुत सुनने से भी होगा। तो कैसे होगा? यो महेश आत्मा मेरेश तेन लभ्य, जो इसको अपना वर्ण कर देता है उसको मिलेगा। अब यहां पर श्रीमद् भगवत गीता जी के अंदर आई है, अर्जुन ने भगवान कृष्ण को, कन्हई को क्या किया था? वर्ण कर लिया था। पूरे उनके आश्रम में चले गए थे, पूर्ण रूप से अपने को समर्पित किया था। आता है दूसरे अध्याय में, अहम अहम शिष्यम तम और शरणम प्रपद्यामि, आपका मैं शिष्य हूं और शरण में भी हूं, इसलिए मुझको आप ज्ञान दीजिए। नहीं तो वहां पर एक से एक महान थे, उनको क्यों नहीं भगवान ने दिया था? युधिष्ठिर थे, धर्मात्मा थे, धर्म धर्म के ही अवतार थे, लेकिन उनको नहीं ज्ञान दिया। भीष्म सबसे एज में भी श्रेष्ठ थे, आयु में भी बड़े थे और सबसे बड़े भगवान के भक्त थे, उनको नहीं दिया। कर्ण जैसा न तो कोई सूरवीर था, न कोई बड़ा दानी था, उसको नहीं दिया। अरे उसके मरने के बाद भगवान ने स्वयं रोया था, उनकी आंखों से आंसू गिरे थे। और क्या, द्रोणाचार्य जैसा गुरु, कृपाचार्य जैसा महान योद्धा, अमर, जो कि अमृत तो देखो, किसी को अमृत तो मिलता है ना, तो किसी कल्प में ही मिलता है, हमेशा के लिए नहीं होता है। कल्प समाप्त तो उसका अमृत समाप्त, फिर उसको जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए जितने भी बाकी जो मुख्य का बताया गया, शारूप, शालोक्य इत्यादि, वह सब जो है सायुज्य, यह सब केवल कल्प तक ही होता है, बाद में फिर उनको करना पड़ता है। लेकिन यह जो ज्ञान रूपी जो मोक्ष प्राप्त होता है, यह शब्द मुक्ति, यह कभी भी समाप्त नहीं होती है, यह तो हमेशा ही व्यक्ति मुक्त ही हो जाता है, बाकी केवल एक कल्प। तो उसी ब्रह्म का, उसी परमात्मा का, जो कि निर्गुण निराकार तो पर ब्रह्म है, और उसी का सोपाधिक ब्रह्म का जो रूप है सगुण निराकार, उसी का आराधना करने से नहीं उसका हो पाता है। तो सगुण साकार रूप में जो वही नीचे उतर करके अवतार लिया हुआ है उसका, और उसी का सेवा सभी लोग करते हो, उसी का जितनी भी मूर्तियां मंदिरों में पाते हो वह अवतार रूप का ही पाते हो, जो कि थर्ड स्टेज पर होता है। आपका शरीर भी थर्ड स्टेज का ही है। दूसरे नंबर पर आपका जीव भाव है, जीवात्मा है। तीसरे नंबर पर आत्मा आपके अंदर है। ठीक है, तो उसी का, उससे ही जब प्रेम लगा लोगे, अपना सब कुछ संसार से हटा करके, तब जा करके आपका यह राग और देश जो महान शत्रु हैं, इनको मारने में आप सफलता प्राप्त करोगे। क्योंकि वह खुद नारायण यानी विश्व के रूप में, उनको मारने के लिए उस ब्रह्म का ही, वह अपनी ही आत्मा का ध्यान किया था। ध्यान करने से ही उनको उस मारने की कला का ज्ञान हुआ। तो आपको भी मारना है तो वह कहीं अन्य नहीं है, अलग नहीं है, आपसे दूर नहीं है, आपसे नजदीक से नजदीक है। वही आपकी आत्मा, उसी को जानने का प्रयास करना। ठीक है, तो समझ में आ गया।
यही मुख्य रूप से ब्रह्मखंड में समझाना था। यही कथा 12 पुराण में आपने सुना होगा, ये तो जगह जगह श्रीमद् भागवत के अंदर भी आया है कि जब मनु और शत्रुपा पैदा हो गए, मनु को बताया गया कि आप सृष्टि का विस्तार करो। ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मा के नाभि से कमल उत्पन्न हुआ था ना, अरे विष्णु की, और उसी कमल के फूल पर ये ब्रह्मा जी पैदा हुए थे। तो अलग अलग कल्पों में सृष्टि का वर्णन अलग अलग है। यहाँ पर सब कुछ ब्रह्मखंड में सृष्टि का वर्णन उसी वासुदेव कृष्ण गोलोक धाम में जो उनसे हुआ था, और यहाँ पर अलग अलग हुआ था। तो 12 रूप में 12 खंड के इसी के अंतर्गत जो है ब्रह्मवैवर्त पुराण के अंदर ही 12 खंड में जो वर्णन है कि ब्रह्मा की उत्पत्ति विष्णु भगवान के नाभि से हुई कमल के पुष्प पर, और जब उन्होंने सृष्टि का विस्तार करना चाहा, पहले कौन सनत सनातन सनंदन सनत कुमार पैदा हुए, उनसे कहा तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो कौन सा करूंगा, मैं तो केवल भगवान का ही चिंतन करूंगा, मैं सृष्टि को नहीं बढ़ाऊंगा। नारद जी ने भी मना कर दिया। उसके बाद मनु और शत्रुपा जब पैदा होते हैं तो उन्होंने सोच समझ करके कहा हम सृष्टि को पिताजी बढ़ाएंगे, लेकिन हमारी जो संतान पैदा होगी कहाँ रहेगी, क्या खाएगी, कैसे खाएगी, पृथ्वी तो है ही नहीं। उस समय पिछले कल्प में एक दैत्य था जिसका नाम था हिरण्याक्ष, उसी हिरण्यकश्यप का भ्राता था, वही जो है पृथ्वी को चुरा ले गया था पातालपुरी में। और वहां से जब उनको गुस्सा करते हैं तो वहीं से अंगूठे के बराबर 12 भगवान पैदा होते हैं, आज्ञा मांगते हैं, कहते हैं पृथ्वी है नहीं, पृथ्वी का उद्धार करो। तो वही देखते देखते बड़े हो जाते हैं और पातालपुरी में जा करके पृथ्वी की स्थापना करते हैं, और उस क्या बोलता है हिरण्याक्ष को, दुष्ट को मार करके उसका संहार करते। यहाँ पर उसका पृथ्वी का नाम, वहां पर तो मेदिनी पड़ा था, यहाँ पर बाराहमती पड़ा। इसका यह लुप्त हुई पृथ्वी को यह इन्होंने जो किया था और सृष्टि की रचना की थी। इसके बाद पद्म कल्प में यहाँ पर भी होता है, सृष्टि की रचना होती है। तो यहाँ पर इस काल गणना के आधार पर यह सृष्टि की रचना जो बताई गई है, कल्प के आधार पर तीनों बताई गई है। तीनों में अलग अलग कथानक के रूप में पृथ्वी की रचना का, पृथ्वी किस प्रकार से बनी, उनकी कथा सुनाई गई है। मुख्य रूप से यह है कि आप अपने अंदर जो ही है राग और देश, इसको किस प्रकार से मारोगे और मार करके आप अपना कल्याण करोगे। तो इसमें इन 3 कल्पों के बाद ब्रह्म 12 पद्म, इनके बाद जो है आप दूसरे कथा को हम शुरू करते हैं। देखो एक चीज और सुन लो, इसके किसी भी पुराण की जो कथा है या कोई भी कथा होती है, कोई कथा वाचक होता है और कोई श्रोता होता है, कोई स्थान होता है। तो इसके बारे में सुन लो। जितनी भी कथाएं आपने सुनी होंगी, चाहे शिव महापुराण, चाहे देवी महाभागवत या श्रीमद् भागवत महापुराण, 3 तो सभी लोगों ने सुना ही है कहीं न कहीं। तीनों में आता है कि यह कथा कहाँ पर हुआ, किसने सुनाया। सूत जी का नाम आता है कि सूत जी ने कथा सुनाया। 88,000 ऋषि थे, उनके तरफ से प्रश्न पूछने वाले शौनक ऋषि थे, सुना होगा। स्थान क्या था, नैमिषारण्य पास में है लखनऊ के, या लखनऊ है ना, सीतापुर के पहले ही पड़ता है।
हाँ, करीब यहाँ से 150 किलो। हाँ हाँ हाँ, 100-150 किलोमीटर होगा, दूर नहीं है। ठीक है, अच्छा। अब खैर अलग अलग कथाएं उसमें भी हैं, लेकिन हम कथा को यहाँ पर बहुत विस्तार में नहीं लेंगे। हम इतना सुनाना चाहते हैं कि कौन सूत जी थे। एक महात्मा, देखो, सूत जी तो एक पदवी है। जैसे अब मान लीजिए मैं इस कथा की व्याख्या कर रहा हूँ, कथा को सुना रहा हूँ, तो यहाँ पर जो बैठने वाला व्यक्ति है उसकी एक पदवी हो जाती है व्यास नाम, है कि नहीं? लेकिन नाम कुछ और होता है। कल कोई सुनाएगा कोई और नाम हो जाएगा, लेकिन व्यास एक पदवी होती है। उसी प्रकार से सूत जी एक पदवी। नाम का उनका रोम हर्षण। रोम हर्षण का मतलब क्या है? रोम का मतलब रोमा जानते हो, हर्षण का मतलब प्रफुल्लित हो जाना। जब वो कथा सुनाते थे तो उनके हर एक रोम रोम प्रसन्न हो जाते थे, हर्ष हो जाते थे, खिल जाते थे, और श्रोता के भी रोम रोम खिल जाते थे। समझ में आ रहा? जो कथा करते करते खुद ही प्रेम में गदगद हो जा, और सुनने वाला भी उसी प्रेम में लीन हो जा, उसी का नाम रोम हर्षण। उन्हीं के यहाँ पर अगर किसी के पास पुस्तक होगा, यह ब्रह्मवैवर्त पुराण, तो इसके अंदर शौनक जी का नाम तो वही दिया हुआ है। सूत जी के स्थान पर नाम दिया हुआ है शौती। शौती क्यों दिया हुआ है? कि रोमहर्षण जी खुद कथा नहीं सुनाए थे, बल्कि उनका पुत्र सुनाया था। उनका पुत्र सुनाया था। पदवी के नाते सूत कहिए या उनके पुत्र होने के नाते वहां पर शौती शब्द से उसको परिभाषित किया गया है। बाकी है तो वही। अब यहाँ पर कुछ वर्णन और आता है, उसके विषय में हम थोड़ा सा विचार करेंगे। अब कभी कभार देखने में सुनने में आपको बहुत अटपटा सा मालूम होगा कि कथा सुना रहे हैं और 88,000 ऋषि वहां पर बैठे हुए हैं। जब यज्ञ करते हैं पूरा दिन भर लगातार सूर्योदय से सूर्यास्त तक, बीच में जब थोड़ा समय मिलता है तो सत्संग भी सुनते हैं। तो क्या कैसे संभव होगा? 88,000 ऋषि कहाँ पर बैठे, कैसे बैठे? तो इसके लिए हमारे गुरुदेव भगवान ने बताया है। खैर हमने भी देखा है, कथा सुना है। यह जो आपका हरिद्वार के पास में ही जो स्थान है, अभी भगवान गुरुदेव भगवान की कथा हुई थी पिछले, अभी इसी साल जनवरी फरवरी में हुआ था ना, या पिछले साल हुआ था? दो कथाएं हुई थी, पिछले साल या इस साल हुई थी, ध्यान नहीं है मेरे को। दिसंबर जनवरी में ऐसे ही कुछ हुआ था, दो कथाएं हुई थी। शुक्रताल नाम का स्थान है, जहां पर अपने यह माहौली वाले महात्मा जो थे ना वहीं पर रहते हैं। नाम याद है ना, विज्ञानानंद सरस्वती। हाँ, तो वहीं पर अभी गुरुदेव ने दो कथाएं सुनाई थी। तो जब गुरुदेव भगवान कहते हैं जब वह ब्रह्मचारी के रूप में थे, उस समय वहां पर कथा सुना था, और 1.5-2 लाख लोग वहां पर सुने थे कथा। कौन सुनाने वाले कौन थे? एक गुजरात के ही महात्मा थे। संन्यास तो उन्होंने मरने के समय में लिया था, सफेद कपड़े में होते थे। उनका नाम क्या, एज के अनुसार नाम बदल जैसे मुरारी बाबू है ना,
मुरारी बापू हैं ना, सफेद कपड़े में हैं, वैसे ही उनका नाम था, सफेद कपड़े में होते थे। अभी नाम आ जाएगा तो मैं बताऊंगा, नाम नहीं आ रहा है मेरे को। वह उनमें विशेषता क्या थी, तब तक सुनो। विशेषता यह थी, जब कथा करने बैठते थे उनके नेत्र ऊपर नहीं उड़ते थे, उनका पब्लिक के तरफ उनका ध्यान नहीं जाता था। कोई अगर यहाँ पर पुष्प रख दे तो वह 2-3 घंटे कथा करते थे, उस पड़ा ही रहता था, गिरता नहीं था। या 2 घंटे के बाद कहीं गिर गया, कहीं ऐसे हुआ तो उठता नहीं था। कोई पैर स्पर्श नहीं कर सकता था। और जो पैर एक आध बार किसी ने कर लिया तो उस दिन फिर भोजन नहीं करते थे, व्रत रखते थे। हाँ, अभी नाम आ रहा था फिर निकल गया। अरे हमने तो दिल्ली में सुना है 2-2 2.5 लाख आदमी आते थे उनके। कैंसर से मरे थे, बाद में बाड़ी का कैंसर हो जाता, यहाँ पर कैंसर हो गया था उनको गले में। खैर आ जाएगा तो बता देंगे। बहुत ही सुंदर महान एक थी और दिव्य पुरुष थे। साथ ही उनकी विशेषता थी कि कोई भी फोटोग्राफ नहीं ले सकता था, कोई भी रिकॉर्ड नहीं कर सकता था। एक पुस्तक है हमारे पास उनकी, श्रीमद् भागवत का। एक बार रिकॉर्ड हुआ था, गुरुदेव भी बता रहे थे, एक बार हो गया था, गलती से किसी ने कर लिया था, जैसे भी किया था हेरा फेरी। तो पुस्तक मेरे पास भी है, लेकिन हरिद्वार में पड़ी हुई है। श्रीमद् भागवत की कथा है, ठीक है। तो बहुत ही दिव्य पुरुष थे। तो ऐसी कोई बात नहीं है। और वहां की विशेषता, जो शुक्रताल में कथा हुई, उसका विशेषता मैं बता रहा हूं आपको। तो बहुत साल हो गए, कम से कम 30-40 साल हो गया होगा। आज का समय नहीं है वो तो। मेरे ख्याल से उनके मृत्यु हुए भी काफी दिन हो गए, इस दुनिया से चले भी गए काफी दिन हो गए। क्या बड़ी विशेषता थी उनकी, गजब की आदमी थे। बारिश हो रहा था, पांडाल टपक रहा है, न तो कोई श्रोता जा रहा है न वक्ता जा रहा है। कुछ लोग बाहर बैठे हैं, जगह नहीं है पांडाल में, बाहर बैठे हुए हैं, सब भीगे हुए कथा सुन रहे हैं। ऐसा मन लगा हुआ, दिव्य परिस्थिति। मैं जब दिल्ली में सुना था तो बारिश की तो मौसम नहीं आया था, गर्मी थी, पसीना हो रहा है, लोग सुन रहे थे। लेकिन ये गुरुदेव भगवान ने बताया कि बारिश हो रही है, पानी टपक रहा है, बाहर कुछ लोग पड़े हुए हैं पांडाल के बाहर, वो भी पांडाल में है, वो भी कथा जो वाचक हैं, यानी संत महात्मा जी, वो भी, कोई भी किसी का जाने का मन ही नहीं है। अगर ऐसा किसी का मन लग जाए कथा में, उसी का कल्याण होता है। मन लगना चाहिए, मन लगना चाहिए। चलिए ठीक है। अब इसी भगवान की जो कृष्ण वासुदेव हैं, वसुदेव के पुत्र वासुदेव, गोलोक धाम में रहते हैं। इनकी 5 शक्तियां हैं। उन शक्तियों के नामों का वर्णन किया है, जो कोई उन्हीं के शरीर से पैदा हुई है। पहली शक्ति का नाम है दुर्गा, दूसरी शक्ति का नाम है, जो सभी लोग जानते हैं, अभी कल पूजा किए हो, कल परसों में, लक्ष्मी, महालक्ष्मी। तीसरी शक्ति का नाम है सरस्वती, चौथी का नाम है सावित्री। सत्यवान सावित्री का कथा भी इसमें विस्तृत रूप में दिया हुआ है, इस ब्रह्मय्यर पुराण के अंतर्गत। समय मिलेगा जहां तक होगा उसको भी सुनाएंगे, आगे खंड में है। पांचवी, यह चारों शक्तियां, पांचवी की बात अभी नहीं कर रहा हूं, दुर्गा, महालक्ष्मी या लक्ष्मी कहिए, सरस्वती और सावित्री,
इस संसार में जो कुछ चाहिए कामनाओं को, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। सरस्वती जी का वास कंठ में हो जा, क्या कहना। लक्ष्मी जी का वास अगर हृदय में हो गया तो आपको किसी भी प्रकार की धन दौलत संपत्ति की कमी नहीं होगी। दुर्गा जी का वास हो गया तो कभी भी युद्ध में आप परास्त नहीं हो सकते हो। आपके सामने शत्रु गायब हो जाएंगे नाम सुनते ही। जैसे हमारे अभी 7-8 साल पहले महाराणा प्रताप इसी राजस्थान में थे, पैदा हुए थे। मुगलों के जितने भी आते थे लड़ते थे, लेकिन उनका नाम सुनते ही उनका मन बिल्कुल गिर जाता था, हताश हो जाते थे कि किस प्रकार से उसके तलवार चलती है, देख करके लोग दंग हो जाते थे। उसी प्रकार से पांचवी जो शक्ति है जो कि आपको इस संसार के भवसागर से पार करने वाली है, उन्हीं का नाम है श्री राधा जी। यह भगवान की आह्लादनी शक्ति है। भगवान इन्हीं के साथ, जिसको भगवान इनको तो स्वामिनी मानते हैं, खुद सेवक मान जाते हैं अपने को, यही राधा जी। अरे पूरे श्रीमद् भागवत के अंदर देखते हैं राधा जी का नाम नहीं आया है। क्यों? सुखदेव महाराज की यह क्या थी? गुरु थी। इनका सुखदेव जी ने इसलिए नाम नहीं लिया, कथा में नहीं आने दिया, क्योंकि नाम लेते ही उनका समाधि लग जाता तो कथा कौन सुनेगा। संत लोग जोड़ तोड़ करके बताते हैं, वृंदावन वाले विशेष करके, कि राधा इस प्रकार से होता है, लेकिन वहां पर राधा का कोई वर्णन नहीं आता। लेकिन निश्चित रूप से वह हैं, और यहाँ पर उनके बारे में भी बहुत कथाएं बताई गई। यहाँ पर इस प्रकार से इन पांचों शक्तियों के बारे में, यह भगवान के साथ हमेशा विराजमान रहती हैं। हमें विशेष करके राधा जी का जो उनकी आह्लादनी शक्ति है, जो इस संसार रूपी सागर से मुक्त कराने वाली है, उन्हीं का ध्यान करना चाहिए। देखो, जिसके अंदर संसार के प्रति राग नहीं है, संसार से कोई उनकी दृष्टि जाती है, लेकिन संसार का कोई चित्रपटल उनके अंतःकरण में नहीं पड़ता है, उनके लिए तो ज्ञान मार्ग ही श्रेष्ठ है। लेकिन जिनके लिए अभी भी कुछ काम वासनाएं हैं, संसार में कुछ भोगने की इच्छा है, उनके लिए तो यह कथाएं अमृत स्वरूप है। शायद कल हमने जिक्र किया था कि एक ही डॉक्टर अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग दवा देता, अलग अलग पैथियां भी हैं। उसी प्रकार से हमारे अंदर संसार के प्रति यदि वासना है, संसार से हम कुछ भोगना चाहते हैं, तो हमें इन कथानकों के माध्यम से, कथा के रूप से, इस भगवान से प्रेम करके, भक्ति मार्ग को अपना करके हम उन वासनाओं को पूर्ण करके अपने को मुक्त कर सकते हैं। नहीं, जिसके अंदर सारी वासनाएं क्षीण हो चुकी हैं, जो अपने इंद्रिय पर, मन पर विजय प्राप्त कर चुका है, उसके लिए तो बस सुबह जो बताया जाता है उससे बढ़कर के शेष साधन कोई नहीं है। ज्ञान ही श्रेष्ठ है, और ज्ञान की पराकाष्ठा है कि जो मुक्ति ऐसी देती है कि सुनते सुनते अब मुक्त हो सकते हैं। लेकिन श्रवण के साथ मनन अति आवश्यक है। मनन के बाद निध्यासन भी आवश्यक है। अब यहाँ पर जो पंचम अध्याय में भी वर्णन आता है,
आगे बल्कि छठे अध्याय में आता है वर्णन। देखो, दिगंबरा महाकाया ज्वलते अग्निशिखोपमा ते भैरवा महाभागा शिवतुल्य सतीयसा रुरुसंहार कालाख्या असित क्रोध भीषण महाभैरव खड़वांगो विष्णु भैरवा स्मृता आविर्भूबभूव किशस्य वामनेत्रा भयंकर त्रिशूलपट्टिश व्याघ्र चरमांबर गदाधर दिगंबरो महाकाय त्रिनेत्र चंद्रशेखर स ईशानो महाभागो दिक्पाल नामधीश्वर। भगवान के दाहिने नेत्र से भीषण लोगों की उत्पत्ति होती है, जो हाथ में त्रिशूल, सृष्टि का वर्णन है, त्रिशूल पट्टी से लिए हुए हैं। इन्हीं से तेज से रोध संहार काल असित क्रोध भीषण महाभैरव खड़वांग 8 भैरव पैदा हुए। भगवान कृष्ण के ही बाएं नेत्र से एक भयंकर पुरुष की उत्पत्ति हुई, जो त्रिशूल पट्टिश बाघांबर गदा धारण किया था। वह दिगंबर महाकाय त्रिनेत्र चंद्राकार मुकुट धारण करने वाला था। उसी का नाम ईशान दिया गया, जो शिव का नाम है ईशान। वही दिक्पालों का अधिनायक भी हुआ। भगवान कृष्ण के ही नासिका के छिद्र से डाकिनियां, जोगिनियां, शास्त्रों, क्षेत्रपाल भी प्रकट हुए। अब इन्हीं से सावित्री पैदा होती हैं। सावित्री को ब्रह्मा को देते हैं, ब्रह्मा को पत्नी के रूप में अपनाते हैं। एक मूर्ति पैदा होती है। हर एक काल में कल्प में अलग अलग नाम है, इससे शंका मत करना मन के अंदर। मूर्ति को धर्म को देते हैं। यही श्रीमद् भागवत पुराण के अंतर्गत जो यह मूर्ति की जो वर्णन आया है, मनु और शतरूपा के ही 3 कन्याएं उत्पन्न हुई थी, आकुति, देवयानी और देवहूति, और दूसरी छोटी थी प्रसूति। तो प्रसूति के ही 16 कन्याएं पैदा हुई थी। जब से छोटी कन्या थी, जो 13 उसमें से धर्म को दिया था, तो जब से छोटी 13वीं कन्या थी, उसी का नाम मूर्ति था। ठीक है, तो वहां पर अलग आया है। यहाँ पर वर्णन क्या आया है कि भगवान से ही पैदा हुई, उसको धर्म को दिया। काम को रति नाम की, इसका नाम श्रीमद् भागवत में भी आता है, कामदेव को दिया। रूपवती नाम की कन्या थी, कुबेर को दिया। मनोरमा रूपवती मनोरमा उनको प्रयोग किया। अन्य स्त्रियों को भी पतियों के हाथ में दिया। इस प्रकार से इस सृष्टि का वर्णन किया गया है। और समय हो गया, यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। कल पुनः इसको स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा तेजी से भागना पड़ेगा तो जा करके, लेकिन इतना होगा कि आप समझते जाओ तो अच्छा होगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। जितना होगा उतना देखेंगे। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य उच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।